Good morning and welcome back to my channel. I welcome you all to a brand new vlog. I hope you all are doing well. Before starting my new vlog, I would request you please like, share and subscribe to my channel, and while subscribing please hit that bell icon so that you get notified as soon as I post a new vlog in my channel. So let's start this vlog. आज है मंडे और सुबह सुबह ही आज हमारे गार्डनर आ गए हैं। तो ये जो आप नींबू देख रहे हैं, ये हमारे गार्डन में एक बहुत पुराना पेड़ है। उसमें इतने बड़े बड़े नींबू होते हैं, इससे भी बड़े साइज़ में होते हैं। तो गार्डनर दादा आज आए थे थोड़ा देखभाल करने के लिए, इसलिए मम्मी ने तोड़वा लिए थे ये नींबू। अब ये इकट्ठा हो गए, अब ये हम अपने रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका जो स्मेल है ये बहुत अच्छा है, इसलिए हमारे घर में बहुत वेल फेमस है। तो आज हमारा प्लान था नर्सरी आने का। ये नर्सरी जो है ये हमारे घर का बहुत पास है और ज़्यादातर यहाँ पापा ही आते हैं। तो आज मैंने ज़िद पकड़ ली कि मैं भी आज नर्सरी जाऊँगी। जब भी पापा ना नर्सरी में आते हैं तो प्लान करके तो आते हैं कि 2 ही प्लांट्स लेंगे, पर ये अपने साथ 6 से 7 प्लांट्स लेके जाते हैं। तो पहले मैं समझ नहीं आती कि इतने सारे प्लांट्स पापा क्यों लेके आते हैं। तो आज मुझे पता चल रहा है कि पापा इसलिए लेके आते हैं। ये देखिए, ये ऑर्किड्स है। तो यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स हैं ना, मन करता है कि मैं सभी को उठा के अपने घर में लेके चली जाऊँ। और पापा ना बचपन से ही प्लांट्स लगाने में बहुत शौक़ रखते हैं। तो उनके जो पहले के घर थे वहाँ उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे। फिर जब उनको नौकरी मिल गई तो ट्रांसफरेबल जॉब था, इसलिए उन्होंने उतने सारे प्लांट्स अपने घर में लगाए नहीं थे। पर आफ्टर रिटायरमेंट हमारे घर को नर्सरी में बदलने का काम पापा ही करते हैं। ये शायद सक्लेंट्स है ना, इस नर्सरी में सक्लेंट्स भी है। आज सक्लेंट्स नहीं लेंगे, आज कुछ और ही लेने के लिए हम आए थे। तो मैं आफ्टर रिटायरमेंट पापा नर्सरी में बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, और अब जो हमारे बगीचे में प्लांट्स दिखते हैं वो सभी मेरे पापा ही लगाए थे। तो पापा ने धीरे धीरे वो जो गार्डनिंग का कीड़ा है ना वो मेरे अंदर भी डाल दिया है। अब मुझे भी प्लांट्स खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सभी इंडोर प्लांट्स है, वो नर्सरी के सामने में ही रखा गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हिबिस्कस के प्लांट्स है। कोलकाता की गर्मी में ना सिर्फ यही एक प्लांट्स इस गर्मी के मौसम में अच्छा रहता है। आज हमारा प्लान है थोड़ा सा ये जो बोगनविला है ये खरीदने के लिए। ये मेरे बगीचे में थी नहीं, तो मैंने प्लान किया कि मैं कुछ बोगनविला के जो प्लांट्स है वो घर में लेके जाऊँ। जैसे मैं कह रही थी तो वो कीड़ा धीरे धीरे मेरे अंदर भी आ गया, तो अब मैं भी खरीदने लगी हूँ। और यहाँ आके ना मन करता है सब कुछ लेके चली जाए। और ये देखिए, ये जो खूबसूरत सा पिंक कलर का फ्लावर है ये तो मैं लूँगी ही। और वहाँ पे एक वाइट कलर का सेम वैरायटी बहुत खूबसूरत है। और आजकल का जो एनवायरनमेंट का कंडीशन है ना, हम हर एक कुछ चाहिए थोड़ा थोड़ा प्लांट्स, जहाँ पे भी थोड़ा सा खाली जगह हो वहाँ लगाने के लिए, चाहे वो टॉप में ही क्यों ना हो। इससे क्या होता है ना, ज़्यादा तो हम एनवायरनमेंट में चेंज ला नहीं सकते, ज़्यादा तो पॉल्यूशन कम नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट हम कर ही सकते हैं। और मैं जिस कम्प्लेक्स में रहती हूँ ना वहाँ सबके घर में बगीचे है ही। अगर कोई बगीचा कर नहीं पाता तो थोड़ा थोड़ा प्लांट्स लगाते ही हैं, और सब प्लांट्स यही से लेके जाते हैं। तो हमारे आसपास इतने सारे प्लांट्स हैं, इसीलिए हमें भी वो कीड़ा आ गया है प्लांट्स लगाने का। तो चलिए, मैंने कुछ प्लांट्स सिलेक्ट कर लिए। मैंने कहा था ना, मैंने सिर्फ ठान लिया था कि मैं बोगनविला लूँगी, पर मैंने और भी 3 ले लिए। ये बोगनविला है, देखिए यहाँ पे पिंक और वाइट दोनों एक साथ ही है। ये जो प्लांट है यही मैंने ले लिया कि एक साथ 2 ही खिल जाएंगे। और ये जो मैंने आपको दिखाया था ना पिंक कलर का हिबिस्कस प्लांट, मैं ये भी ले लिया। ये एक इंडोर प्लांट है। बहुत दिनों से मेरा ये शौक था कि इंडोर प्लांट्स कुछ लगाऊं। एक्सटर्नल मतलब जो आउटडोर प्लांट्स है वो बहुत सारे तो है, कुछ इंडोर प्लांट्स भी लगाए जाए। और इसका एक और वैरायटी है, मैं दिखाती हूँ सामने से। ये भी मैंने ले लिया, ये इसका सेम वैरायटी, ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत है ना, ये भी हम ले लिए। तो घर आके आज मैंने ठान लिया कि मैं एक केक बनाऊंगी आज। तो ज़्यादातर केक बनाने में जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है मेजरमेंट।
तो मेजरमेंट अगर एक्यूरेट होगा तो आपका केक अच्छा होगा ही। पहले मुझे ये पता नहीं था, पहले मैं बहुत टेस्ट करती थी और हर एक बार मैं फेल हो जाती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। पर अब आके बहुत ट्राई करने के बाद ये जो रेसिपी है ये नो फेल रेसिपी है और ये अच्छा बनेगा ही। और इसके लिए आपको मेजरिंग कप की भी ज़रूरत नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल है। आपके पास जो भी कप है घर में, जो भी कप आपके किचन में मौजूद है उसको ही आपको लेना है। तो ये मैं एक कप ले रही हूँ जो मैंने दिखाया, और वो जो स्पून मैंने पहले दिखाई वही मैं स्पून से सभी मेजरमेंट करने वाली हूँ। तो इसके ये जो मैं केक बना रही हूँ ये ज़ेब्रा केक है, बहुत खाने में टेस्टी होता है। तो यहाँ मैंने वो जो कप मैंने दिखाया था ना वही कप मेजर करके मैंने 1 कप चीनी लिया है, उसको पाउडर कर लिया है। और यहाँ मैं 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर और मैदा डाल रही हूँ। तो ये ऑल पर्पस फ्लावर और मैदा दोनों सेम ही है, और इसके जगह आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और को भी आपका अगर कोई और भी फ्लावर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल। रिमेंबर द वन थिंग कि जो कप आप इस्तेमाल करें उसी कप से आपको सभी मेजरमेंट करना है, चेंज नहीं करना है। और ये जो टीस्पून मैंने पहले आपको दिखाया था ना वही सेम टीस्पून मेजर करके हम यहाँ पे करीबन 2 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। मेरा ये जो वनीला एसेंस है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा डालना पड़ रहा है। अगर आपका वनीला एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप 1 टीस्पून ही इसमें डालिएगा। और मुझे वनीला एसेंस का जो स्मेल है वो बहुत अच्छा लगता है तो मैं ज़्यादा थोड़ा डाल देती हूँ। और इसमें अब जाएगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ना। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का जो रेशियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस रेशियो में आप गड़बड़ कर लेंगे ना तो आपका केक कभी भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बेकिंग सोडा ज़्यादा दे देंगे तो आपके जो केक है वो मुरमुरा हो जाएगा। मतलब तो जब भी आप उसको पकड़ेंगे केक के स्लाइस आपके हाथ से टूट के नीचे गिर जाएगा, इतना ही वो मुरमुरा टाइप होगा, खस्ता हो जाएगा बेसिकली। तो इसीलिए उसका जो रेशियो है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का 2:1, मतलब अगर आप 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो आपको 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना होगा। मैं यहाँ पे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल लूँगी और इसलिए मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लूँगी। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये केक है ना वो बहुत जल्दी बनने वाला है और आज मैं इसे विदाउट ओवन बना के आपको बताऊंगी। और ये केक मैं हमेशा विदाउट ओवन ही बनाती हूँ, क्योंकि हालांकि अब सबके पास ओवन है पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ओवन नहीं है, तो ये बिना ओवन का भी बहुत अच्छा बन जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए इस पर हम डालेंगे दूध जो है उसका कोई मेजरमेंट है नहीं, क्योंकि आपको आपके एज पर रिक्वायरमेंट आपको दूध डालना पड़ेगा। और ये रूम टेम्परेचर का मिल्क होना चाहिए, ज़्यादा गर्म मिल्क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे जो फुल फैट वाला मिल्क है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है आप जो नॉर्मल टोन्ड मिल्क है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास पाउडर मिल्क है उसको आप गर्म पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम तब तक मिल्क डाल लेंगे जब तक ये एक फाइन कंसिस्टेंसी का हो जाना चाहिए। हमारा जो बैटर है वो ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, एक जो ये फ्लोई कंसिस्टेंसी का है जो मैं दिखा रही हूँ इस तरह से होगा। जब ये इस तरह से हो जाए तो हमको समझ लेना चाहिए कि ये हो गया है। हमको ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ओवर मिक्स करने जाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा केक हमारा टाइट हो जाएगा। ये जो हमने मिक्सचर बनाया है इसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, हाफ करके। और एक पोर्शन जो हमने इस बर्तन में निकाले कटोरी में उसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून कोको पाउडर, वही सेम स्पून मेजर करके 2 टीस्पून कोको पाउडर, ये मैं चॉकलेट फ्लेवर में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून कॉफ़ी डाल रही हूँ। कॉफ़ी ज़्यादा डालने से ना कड़वी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ी सी कॉफ़ी डालूँगी। और इसमें अब मैं डालूँगी 3 टीस्पून मिल्क। इससे क्या होगा, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अगर हम मिल्क नहीं डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा मिल्क इसमें डाल देंगे। ये देखिए जब ये इतना पतला सा एक कंसिस्टेंसी का हो जाएगा मतलब ये हो गया है। अब मैं ये जो एक बेकिंग पेपर है इसको मैंने ले लिया और आज मैं केक यहाँ पे बेक करने वाली, मतलब इसमें मैं अपना बैटर डालने वाली। ये एक नॉर्मल सा बर्तन है, किसी के घर में अवेलेबल होता है। आप चलिए कोशिश करेंगे इसका जो बॉटम है थोड़ा सा फ्लैट हो और उसका जो कद है वो थोड़ा सा ऊँचा हो, ताकि आपका केक का जिसमें थिकनेस और शेप दोनों ही आ जाएगा।
थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके मैंने बेकिंग पेपर डाल दिया। उसमें मैं अब 2 टीस्पून जो मैंने विदाउट चॉकलेट वाला मिक्सचर मैंने प्रिपेयर किया था वो डाल दूंगी, और 2 टीस्पून मैं ये जो चॉकलेट वाला मिक्सचर ये डालूंगी उसके ऊपर। आपको कोई शेप नहीं दे देना है, आपको सिर्फ उसमें डाल देना है, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, वो अपने आप ही शेप पकड़ लेगा। तो अभी मैं 2 टीस्पून डालूंगी मेरा जो बिना चॉकलेट वाला मिक्सचर है वो। उसके बाद मैं डालूंगी 2 टीस्पून चॉकलेट वाला मिक्सचर। अगर आपका मन हो आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। चलिए फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अपने वाइट वाले मिक्सचर का और 1 टीस्पून अपने 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया है और 2 टीस्पून अपने चॉकलेट वाला मिक्सचर। इसी को हमको रिपीट करते जाना है जब तक कि ख़त्म ना हो जाए मिक्सचर। ये देखिए मेरा मिक्सचर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और इसको थोड़ा सा टैप करके हम इसमें डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए हम एक टूथपिक ले लेंगे और इस तरह से डिज़ाइन करेंगे जैसे आप देख सकते हैं। और हर बार जब हम टूथपिक को उठाएंगे ना तो उसका जो मिक्सचर उसको हमें एक टिश्यू से ऐसे पोंछना चाहिए, वरना इसका जो रिमेनिंग रह जाता है ना, ये जो हमारा डिज़ाइन इसको ख़राब कर देगा। ऐसे हमको डिज़ाइन बना देना है जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। सो ये केक बनाना बहुत ईजी है। ऐसा कोई मतलब कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला नहीं है जो आपके घर में ना हो। ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है और बहुत ईजिली बन भी जाता है। सिर्फ 40 मिनट ही लगेंगे केक बेक होने में। चलिए इसका ये शेप ऑलमोस्ट हो गया। मैं आपको क्लोजअप से दिखा दूंगी। मैंने और एक केक भी बनाया है क्योंकि मैं लार्ज बैच में बनाने वाली हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसका स्टार्ट होगा बेकिंग करने के प्रोसीजर। तो इसका क्लियर इतना नीट पहले आप अगर आप बिगिनर है तो नहीं आएंगे, प्रैक्टिस से ही आप आ जाएंगे, टेंशन मत कीजिए, ये आ ही जाएगा। तो बेकिंग करने के लिए मैं ये पुराना सा मेरा एक नॉन स्टिक का बर्तन है, इसको मैंने ले लिया है। उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड रख दिया और ये मैंने जो कंटेनर इसको मैंने डाल दिया। अब इसको अगर मैंने यहाँ पे जो लीड इस्तेमाल किया है ये इस सेट के साथ आया था, उसका एक होल था, उसको मैंने बंद कर दिया है हाई फ्लेम में 5 मिनट्स। अब मैं फ्लेम को लो करके इसको तब तक पकाऊंगी जब तक कि पूरा केक बन नहीं जाता। मेरा 25 मिनट लग गया है और 25 मिनट के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत टेस्टी खाने में होता है। बस आपको टाइमिंग का ख्याल रखना है। 5 मिनट्स आप हाई फ्लेम में डाल देंगे, फिर 25 मिनट्स आप लो फ्लेम में डाल देंगे। ऑफ कैमरा मैंने लंच कर लिया है और लंच के बाद ये जामुन खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस जामुन को मैंने थोड़े से नमक और हरी मिर्च से ऐसे मिक्स कर लिया है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। यह जामुन हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब मेरी लॉगिन का समय हो गया है। मेरा जो इंटर्नशिप है ना, आज मेरे आफ्टरनून शिफ्ट था तो इसलिए मैंने लॉगिन अपने लंच के बाद ही किया है। तो चलिए वीडियो को आज यही पे एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel and also let me know in the comment section कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। Till then, take care and remember me in your prayers. Goodbye.